जो शंभाला का एक सिचुएशन या केस है, फैंटेसी है या सच है? ब्रह्मांड का कोई दूसरा ही ग्रह है वो, कोई तो वहां से लौट कर आया है ना। लोचन अनंत उघाड़ या अनंत दिखावण हार। इस कमरे के इतने कक्ष के अंदर भी अनेक ब्रह्मांड गतिशील है। क्या ऐसी जगहों पर टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता है? उस क्षेत्र में यादें हैं ही नहीं, और रात को जैसे पूरा ब्रह्मांड हमारे ऊपर किसी चादर के समान आकर बिछ गया हो। भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी शंबाला में ही होगा। राम पर लिखना कोई हंसी मजाक का खेल है। मैंने हनुमान जी से कहा, ये कैसे संभव होगा, हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा सब संभव होगा, मैं तुम्हें प्रभु श्री राम के हृदय में लेकर जाऊं। आपने इस एनर्जी को हनुमान नाम क्यों दिया? हनुमान जी सेवा, समर्पण, त्याग, भक्ति, साहस। लंका जारी सिय सुध लाए, गर्भ नहीं मन माही, भरत भाई कपि से उरण हम ना। राम जी कहते हैं ये भरत, मैं हनुमान से कभी उरण हो ही नहीं सकता। चिंतामणि पत्थर का क्या रहस्य? बड़े ध्यान से सुनना टाइम ट्रेवलर की बात। संत आए जिनको भगवान कार्तिकेय का अवतार माना जाता, तो कहने लगे कि जानते हो मेरी तुम्हारे से पहली मुलाकात कब हुई थी? जिस समय भगवान राम, और तभी तो हनुमान जी ने चुना मुझे। तो उन्होंने वहीं पर उसी समय, आपकी आंखें भर आई? नहीं, दोस्तों, दिवाली आने वाली है और उसी उपलक्ष्य में आज का एपिसोड दिवाली स्पेशल होने जा रहा है। हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। आने वाले कुछ एपिसोड्स में आप दिवाली से रिलेटेड बहुत सी चीजें जानने वाले हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं 8 साल का था, पंजाब में अपनी नानी के घर में था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं नानी के पास गया। नानी ने कहा कि आंखें बंद करो और राम 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 नाम का जाप करो, नींद आ जाएगी। और सचमुच नींद आ जाती थी। हमने हमेशा से राम जी की बहुत सारी स्टोरीज सुनी है। जब राम जी की बात होती है तब ऐसा हो नहीं सकता कि हनुमान जी महाराज की बात ना हो। मैंने बचपन से ही अपने मदर से 2 चीजें सीखी कि हमेशा नहाने के बाद सबसे पहले पूजा करनी है, और खाना हमेशा पूजा के बाद खाना है, उससे पहले नहीं खाना। पूजा में हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, क्योंकि आज मैं ये जरूर अपने लिए कह सकता हूँ कि अगर आज सुपर डॉग्स एग्जिस्ट करता है, आज हम कुछ भी कर पा रहे हैं, इट इज ऑल हनुमान जी महाराज की ग्रेस, उनकी कृपा। आज के इस एपिसोड में आप खुद हनुमान जी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ईशान महेश जी जो हमारे आज की गेस्ट हैं, वो हनुमान जी महाराज के परम भक्त हैं, खुद भी लेखक हैं। हनुमान जी, राम जी के ऊपर बहुत किताबें लिख चुके हैं। खुद ईशान जी हिमालय की यात्रा पे जा चुके हैं, वहां पे जो महायोगी हैं उनके दर्शन प्राप्त किए, उनके साथ उन्होंने मेडिटेशन भी करी और बहुत से एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए। आज के एपिसोड में टाइम ट्रैवल के रियल एक्सपीरियंसेस जो कि ईशान जी के साथ हुए वो आप जानने वाले हैं। शंभाला के ऊपर मैं ये नहीं कहूंगा कुछ आपको कुछ सीक्रेट बताने वाले हैं, पर मैं ये कहूंगा कि आपको शंभाला से ज्यादा क्या जरूरी है जानना, उसके बारे में पता चलेगा। और एक रामायण का एपिसोड ईशान जी शेयर करेंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी, बिकॉज हम दोनों बहुत इमोशनल हो गए थे और आपके दिल की तार को वो ऐसा टच करेगा कि मैंने जैसे कहा कि इस एपिसोड के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि हनुमान जी महाराज आपके साथ हैं। जितने भी हनुमान जी के भक्त हैं उनको इस एपिसोड को मैं डेडिकेट करना चाहूंगा। बहुत मेहनत करते हैं इस एपिसोड लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सुपर डॉग सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम अपने एनजीओ द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल कंटेंट ही कंज्यूम नहीं कर रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जय श्री राम। उसको पकड़ा जाए, और वही पकड़ कैसे हो वही इन नॉवेल्स में है। इन नॉवेल्स में वही है, खुद ही जान लोगे एक बार पढ़ के देखोगे तो। पहली बार में लगेगा कुछ स्नान किया है, आज तक तो बाथरूम में ही नहाए हैं। लेकिन ये एनर्जी का जो बात है, एनर्जी बात, वो पहली बार लिया है। आपकी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी जिसमें आप शंभाला की बात करते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि जो शंभाला है उसके अलावा भी ऐसी चीजें जो लोगों को पता ही नहीं है। मैं क्योंकि मैंने पहली बार सुना शंभाला के बारे में, तो पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या डिस्कवरी थी शंभाला के ऊपर।
देखो, ये जो विषय है ना शंभाला वाला, अगर बड़े ध्यान से इसको देखा जाए, समझा जाए, तो ये एक मैं ये कहूँ कि एक फैशनेबल विषय हो गया है। फैशन हो गया उस पर बात करना। मनुष्य जो है वो बातें करने में बहुत यकीन रखता है, बजाय कि इसके वो उसको अनुभव करे। ऐसे समझो कि शंभाला जैसे कोई मंगल ग्रह है या चाँद है। अब चाँद और मंगल ग्रह पे हर एक तो नहीं जा सकता ना। तो पहले छोटी-छोटी तैयारियाँ क्या की, जो लोग शंभाला की बात करते हैं, ये बहुत डीप हिमालय की कितनी अदृश्य लेयर्स में है, अज्ञात परतों के ऊपर। ये जो जगत है, जो शंभाला है, तो उस अज्ञात जगत की बात करने से बेहतर क्या यह नहीं कि जो ज्ञात जगत है, जो एनर्जी प्लेसेस हैं, ऊर्जा स्थान हैं, उन पर जाकर पहले अपना आत्म विकास किया जाए। जो हमारी चेतना है, चेतना के विकास पर किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ बातों पर ध्यान है। तो वो वर्जित क्षेत्र है। उस वर्जित क्षेत्र की बात सारा संसार कर रहा है। क्यों भाई? जिस क्षेत्र में तुम्हारे जाने की अनुमति ही नहीं है। एक उदाहरण छोटा-सा मैं समझा रहा हूँ। हम यहाँ बैठ के राष्ट्रपति भवन के अंदर की बातें करें, प्रधानमंत्री भवन की बातें करें। लोग कहते हैं हमें शंभाला जाना है। मैं कहता हूँ छोड़ो, शंभाला फिर चले जाना। पहले प्रधानमंत्री आवास में जाके एक चाय पी आओ। तुम्हें पता है प्रधानमंत्री का आवास कहाँ है, राष्ट्रपति का कहाँ है? सबको मालूम है। क्यों नहीं जाके वहाँ एक कप चाय पी आते कि जी हम आ रहे हैं चाय पीने। तुम उस जगह पर तो जा नहीं सकते जो तुम्हें पता है, जिसका नाम पता भी पता है, स्थान भी पता है, गूगल में भी दिया हुआ है और वो विजिबल भी है। तो क्यों नहीं चले जाते लोग वहाँ? अनुमति नहीं है ना जाने की। क्यों अनुमति नहीं है? प्रधानमंत्री निवास पे कहाँ अनुमति है जाने की? जैसे प्रधानमंत्री निवास पे नहीं जा सकते, तो ऐसा शंभाला में क्या है? ऐसा शंभाला में क्या है कि वहाँ नहीं जा सकते? उतनी चेतना का विकास होना चाहिए पहले। किसी भी स्थान पर जाने के लिए हमारी क्षमताएं होती हैं। चांद पर ये सुपरसोनिक विमान क्यों नहीं चला जाता, मुझे बताओ? सुपरसोनिक तो हवा आवाज की गति से भी तेज चलता है। हेलीकॉप्टर हैं, हेलीकॉप्टर को चांद पर क्यों नहीं ले जाते? क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है ना। गाड़ी में पेट्रोल डलता है, कार में, उस पेट्रोल को हवाई जहाज में क्यों नहीं डाल देते? नहीं डालते ना। हवाई जहाज का जो ईंधन है, उसको रॉकेट में क्यों नहीं डाल देते? बिल्कुल, ये बात वाजिब है। समझ रहे हो ना? राइट। तो अब है कि किसकी कितनी पात्रता सिद्ध हो चुकी है। रॉकेट की एक पात्रता सिद्ध हो गई। रॉकेट वो शक्ति रखता है कि धरती के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ के वो ऊपर जा सकता है। जी। है ना? ग्रेविटी को ब्रेक कर सकता है वो। उसके पास उतनी शक्ति है। हवाई जहाज क्यों नहीं कर सकता? उसकी तो एक सीमा है कि इतनी ऊंचाई तक वो उड़ सकता है बस। बिल्कुल यही हमारे मानवीय शरीर के साथ है। ये मानवीय शरीर जितना अपग्रेड होता जाता है, जितना अपग्रेड, उतने ज्यादा उसके लिए अस्तित्व अपने द्वार खोलता जाता है। हम अपनी पात्रता को तो वैसा बनाने की तैयारी बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। और वो होती है साधना से। इस मनुष्य के जीवन से जो सबसे बड़ी चीज विदा हुई है ना, गई है, खोई है, वो है साधना, तपस्या। और वो साधना तपस्या क्या है? अपने को अकेले में रखना, एकांत में रखना। तो मनुष्य के जीवन से एकांतवास खो गया है। और यही एकांतवास वह शक्ति है जो उसकी चेतना का विकास करती है। सो एक सिंप्लीफाई करके कि आपका कॉन्टेक्स्ट ये है कि वहां पे जाना है, कहाँ पर जाना है, ये बातें सेकेंडरी हैं। पहले यू हैव टू बी रेडी कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, आप तैयारी कर लो, फिर हम उसकी बात करें कि जाना कहाँ है। बिल्कुल सही। राइट। आप क्योंकि आप इतने वर्षों से इसमें हैं और जैसे मुझे पता चला कि हिमालय में आप खुद जाकर जो आपने नहीं, भगवान ने आपके थ्रू वो किताबें लिखवाई हैं, वो आपने हिमालय की गुफाओं में जाकर लिखी हैं। इसमें एक सत्यता का प्रमाण है। मेरा प्रश्न इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं उसको कई बार लोग बोल देते हैं कि जैसे आपने कहते हैं कि भगवान राम के भी हम एग्जिस्टेंस का प्रूफ मांगते हैं जब राम मंदिर की बात चल रही थी। उसी तरीके से लोग बोलते हैं कि जो शंभाला का एक सिचुएशन है या केस है, ये एक फैंटेसी है या सच है, सत्य है, क्या है? ये जो जगत है ना, इसमें इतनी लेयर्स हैं, परतें।
और उन परतों में अलग अलग ब्रह्मांड हैं। जहां हम बैठे हैं यहाँ पर, तुम्हें आश्चर्य होगा ये सोचकर कि इस कमरे के इतने कक्ष के अंदर भी अनेक ब्रह्मांड गतिशील हैं। इस कक्ष के अंदर भी, जैसे कबीर साहब ने कहा है, बूंद समुद्र समाना, कि एक बूंद के अंदर पूरा महासागर समाया हुआ है। और ये केवल कहने के लिए नहीं है, ये कोई पोएट्री नहीं है, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये वैज्ञानिक सत्य है। वैज्ञानिक इस बात को अब कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कबीर साहब ने, कि एक बूंद के अंदर पूरा महासागर समाया हुआ है। तो हमारी क्षमताएं नहीं है। अब छोटा सा उदाहरण, जैसे तुमने अभी कहा शंबाला है या नहीं, इस कमरे में कितने सारे चैनल्स की आवाजें चल रही है यहाँ पर। क्या यहाँ पर वो गूंज रही हैं? नहीं। अभी हम यहाँ पर एक रेडियो ले आए और उसे ऑन करें तो कितने स्टेशन वो पकड़ने लगेगा? Agreed. पकड़ने लगेगा जी। क्यों पकड़ने लगेगा? क्योंकि उसके पास वो यांत्रिक व्यवस्था है, राइट, उसको पकड़ने की, उसको देखने की, उसको समझने की। फोन है, टेलीफोन, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का हम एक नंबर डायल करते हैं और उसी व्यक्ति को जाकर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि एक्यूरेसी है, कि जिसको हम मिलाना चाह रहे हैं, जिसको देखना चाह रहे हैं, जिससे मिलना चाह रहे हैं, उसका कोड हमारे पास है, तो उससे बात हो गई फौरन की फौरन। तो जब इतनी तरंगे यहाँ पर है, बहुत सारी ध्वनियां ऐसी हैं जिन्हें चमगादड़ सुनते हैं, हम नहीं सुन पाते। क्यों? तो इसका मतलब तरंगे तो है ना यहाँ सारी। वैज्ञानिक बात को लोग सब मानते हैं। अब इसको तुमने भी स्वीकार किया कि यहाँ पर इतनी तरंगे, लेकिन हम नहीं पकड़ पा रहे, पर वो हैं। उस डेसिबल में हम सुन भी नहीं पा रहे। नहीं सुन पा रहे, अग्रीड, है ना। वो क्षमता नहीं है, वो फ्रिक्वेंसी नहीं है हमारे पास, वो यंत्र नहीं है हमारे पास। इसी प्रकार से जिनके पास, अब ये यंत्र कहाँ, ये हमारे भीतर के चक्र हैं। भीतर जो हमारे चक्र होते हैं वो यानी एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था जैसे जैसे हम ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं, वो अपने आप को खुद अपडेट करती रहती है, अपग्रेड करती रहती है और दिखाना शुरू कर देती है। मैं बार बार इस बारे में कबीर साहब का उदाहरण अक्सर देता हूं। वो कहते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़या, अनंत दिखावण हार। अब ये लाइन समझो, लोचन अनंत उघाड़या। वो कहते हैं हमारे अनंत लोचन है, लोचन माने आंखें, अनंत दिखावण हार, वो जो अनंत का दिखावण हार है, अनंत को दिखाने वाला, वो जब तक हमारी उन आंखों को एक्टिव नहीं करेगा, तब तक हम उन लोगों को नहीं देख सकते। उन अदृश्य छिपे हुए जो लोग हैं उनको नहीं देख सकते, जब तक वो अनंत लोचन नहीं उघड़ेंगे। ये तो दो आंखें जो दी है ना, ये सिर्फ बाहरी कामकाज के लिए दी है परमात्मा ने, बाहर के जो जीवन के धंधे हैं उनको निपटाने के लिए। लेकिन एक आंख होती, इसको कहते हैं मन की आंख, उसको खोलना, उसको सक्रिय करना। वो जिनकी खुलती है वो देखते हैं, जानते हैं, वहां यात्रा करते हैं, जाते हैं, लौट कर आते हैं। वो उनके लिए है, क्योंकि उनके पास वो क्षमता है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, वो चेतना है, और वो अनुमति पत्र उनको प्राप्त है वहां से। अब एक बात बताओ, व्यक्ति सुबह उठता है, बड़ी ध्यान से सोचना, लोगों को इस बात को मैं रियलाइज कराने के लिए कह रहा हूं। सुबह उठते ही व्यक्ति को एक ही बात दिमाग में सवार होती है, जो शहरों में रह रहा है या गांव में भी, कैसे मैं पैसा कमाऊं ज्यादा से ज्यादा। तो पूरी जो कॉन्शियस है वो मनी माइंडेड हो गई पूरी तरह से। जिसके पास खरबों रुपया है ना, वो भी सुबह उठकर यही सोच रहा है मैं कैसे और पैसा कमाऊं। खरबों रुपया, खरब वो तो कितना होता है सोच सकते हो तुम। मतलब जिसके पास इतना पैसा है कि उसको सुबह बिठा दो गिनने, वो 100 साल तक भी उस पैसे को गिन नहीं सकेगा, इतना पैसा है कई लोगों के पास। मानते हो? क्या वो कभी 5 मिनट ध्यान के लिए बैठता है? वो कहता है मेरे पास तो समय ही नहीं है। किस लिए समय नहीं है? कि उसकी जो पूरी कॉन्शियस है वो मनी माइंडेड हो गई। तो जिस दिन ये मनी माइंडेड ना होकर, मनी माइंडेड है तो मतलब क्या, ब्रेन सेंटर्ड है, सारी चीज समझना। अगर हार्ट सेंटर्ड आदमी होगा तो मनी माइंडेड से एकदम हट जाएगा, हार्ट सेंटर्ड होते। तो जैसी हमारी एनर्जी हार्ट पर आती है, हृदय पर आती है, तो हृदय चक्र खुलता है। अभी क्या है, अभी बुद्धि चक्र खुलता है। तो पूरा माइंड हर समय एक्टिव रहता है, कैसे मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूं, कैसे मैं और 1000 तरीकों से पैसा कमा सकूं, कैसे मैं छल कपट करके पैसा कमा सकूं।
थोड़ा सा मैं हिमालय की तरफ आना हाँ चाहता हूँ। बिल्कुल। इसमें जितना इंटरनेट पर आता है, अब ये मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि ये बातें सच हैं या सिर्फ एक, जैसे मैंने कहा कि एक फैंटेसी है, या सिर्फ एक कहानी के रूप में मनोरंजन के लिए बोल दिया जाता है। शंभाला के पर्सपेक्टिव में बोला जाता है कि शंभाला का नाम विष्णु पुराण में भी दिया गया है। यहाँ पर जो लोग हैं वो 4000 साल तक जीते हैं। चिरंजीवी अश्वत्थामा भी जो जिंदा है वो वहीं पर पाए जाते हैं। भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी शंबाला में ही होगा। वहाँ पर आम बात है टाइम ट्रैवल, टेलीपैथी, फ्लाइंग मशीन। ये बातें सिर्फ फिक्शनल हैं या ये सच है? अगर मैं कहूँ ये फिक्शनल है, दोनों बातें लेके चलते लीजिए, है ना। बिल्कुल लीजिए। फिक्शनल क्यों कहूँगा मैं इसे, जैसे मैंने भी जिक्र भी किया कि क्या नाम है उसका, हब्बल। हब्बल है ना टेलीस्कोप। हब्बल टेलीस्कोप से मैंने कुछ उन्होंने वैज्ञानिकों ने चित्र निकाले, नासा वालों ने, कि हब्बल टेलीस्कोप से हमने चित्र लिए हैं जिसमें कि कहीं पर किसी ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है या तारे का निर्माण हो रहा है, वो हब्बल ने लिए। अब इस चीज को हम यहाँ पर रख कर अगर हम बात करें कि क्या ये सच में ऐसा हो रहा है, ये कोई फैंटेसी है या कोई ये इस तरह का है, क्योंकि हमने तो देखा नहीं, लेकिन हब्बल ने देखा, हब्बल ने प्रमाणित किया। अब हब्बल अगर कह रहा है कि ऐसा हो रहा है, वो चित्र भी दे रहा है। ठीक इसी प्रकार जो लोग शंभाला के विषय में कह रहे हैं कि ऐसा वहां पर है, इस तरह से होता है, ऐसे लोग हैं, कोई तो वहां से लौट कर आया है ना जिसने खबर दी। वैसे ही बताना बिल्कुल मना होता है, ये निषिद्ध बातें हैं। अगर मैं किसी ऐसी जगह पर यात्रा करके आया हूं तो मुझे उनको कहने की अनुमति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, कुरेदते हैं कि आपने कुछ तो अनुभव किया होगा वहां। बिल्कुल। मैंने कहा किया है, तो कहते हैं मैं बताओ। मैंने कहा हो क्या जाएगा बता के तुम्हें। वो पात्रता चाहिए ना जिसको बताया जाए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जो ऐसी बातें होती हैं, गूढ़ बातें, इनको गूढ़ कहते हैं। टॉप सीक्रेट इसका इंग्लिश वर्ड है। तो टॉप सीक्रेट सबको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पब्लिक प्लेस पर बैठा हूँ, सार्वजनिक रूप से। तो जो टॉप सीक्रेट है, जो गूढ़ बातें हैं, वो केवल उन्हीं के सुनने के लिए होती है जिनके लिए वे हैं। इसके अतिरिक्त किसी को सुननी नहीं चाहिए। अगर वो सुन लेंगे तो उसका दुष्प्रभाव ही पड़ता है, अगर वो उन्हें सुन लेंगे, क्योंकि वो उनके सुनने योग्य नहीं है। ये सब चीजें हैं, लेकिन उनके लिए हैं जो उस जगत में यात्रा करने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। मेरे पुत्र ने पूछा मुझसे, मुंबई में वो एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है, तो उसने मुझसे पूछा कि हिमालय का अनुभव कैसा था। तो मैंने कहा शब्दों में सुनना है या अनुभव करना है? शब्दों में सुनोगे मैं बता दूंगा, तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा। तो मैंने कहा तुम उन जगहों पर जाओ जहां मैं भी नहीं गया। और मैंने उसे उन जगहों पर भेजा। और फ्रांस के वैज्ञानिक हैं मिलोवन स्टेनको, जो पिछले 30 साल से लगातार हिमालय में आकर साधना करते हैं। महायोगी हैं वो, वैज्ञानिक हैं। फ्रांस को छोड़कर 1 महीने के लिए हिमालय जाते हैं, वहां गहरे हिमालय में साधना करते हैं। मैंने कहा उनके साथ जाओ तुम, एक महायोगी के साथ। सोच सकते हो इतने धनी कि पैसे की तुम कल्पना नहीं कर सकते कितना पैसा है उनके पास। अगर उनके एक घर से दूसरे घर तक भी जाना हो तो गाड़ी में बैठ के जाना होता है, महल है। लेकिन फिर भी हिमालय में 1 महीने साधना करने जाना, सामान्य पर्वतों से होते हुए जाना, गहरी बर्फीली नदियों को पार करते हुए जाना। तो मैंने अपने बेटे को भेजा, मैंने कहा तू जा उनके साथ। और वो वहां गया, लौट कर आया। मैंने कहा कैसे लगा? तो उसने कहा किसी दूसरे लोक से लौट कर आया हूं मैं। ये धरती तो है ही नहीं, वो ब्रह्मांड का कोई दूसरा ही ग्रह है वो। इतना भर कहा उसने कि वहां जाने के बाद मुझे नहीं पता था कि कोई धरती भी है। इतने समय ना मुझे आप लोगों की याद आई, ना इस संसार की याद आई। वहां कुछ था ही नहीं यादों जैसा। उस क्षेत्र में यादें हैं ही नहीं, मेमोरीज है ही नहीं। जैसे सिग्नल नहीं होता ना, मोबाइल में सिग्नल नहीं आई तो हम क्या कहते हैं, भाई सिग्नल नहीं आ रहा है यहाँ पर। कई जगह पर जो
सैनिक क्षेत्र होते हैं, वहाँ जैमर लगा देते हैं। जब जैमर लगे तो वो काम ही नहीं कर रहा, तो कहते हैं वहाँ बुद्धि का कोई भी अंग ऐसा काम नहीं करता। अभी जैसे पूछा था ना तुमने कि आपको तनाव नहीं होता क्या, तो वहाँ पर वो जो हिस्सा था वो सब जैमर के काम करते हैं। और कहता वहाँ एक दिन ऐसा बीतता था जैसे 5 मिनट बीते हों। टाइमलेसनेस प्लेस, समय अतीत स्थान, वो हिमालय के अंदर। और रात को जैसे पूरा ब्रह्मांड हमारे ऊपर किसी चादर के समान आकर बिछ गया हो। पूरा हमें इतनी मिल्की वेज दिखाई दे रही थी, आकाश गंगाएं, और हम खुली आंख से पूरे अंतरिक्ष को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हाथ ऊपर बढ़ाओ और तारे तोड़ लो। अब वो अनुभव, अब वो मुझे कह रहे हैं मुझे अगले साल फिर भेजो। अब जिस कंपनी में वो नौकरी कर रहा है मुंबई में, वो नाम भी बड़ा उसका क्या अच्छा है नाम, गुड ड्रॉप, शायद अच्छी बूंद, गुड ड्रॉप, वहाँ है वो। तो उसने कंपनी वालों से कहा कि सुनो, मुझे 1 महीने के लिए हिमालय जाना है, या तो रेजिग्नेशन ले लो या छुट्टी दे दो, बोलो क्या मंजूर है तुम्हें। इसे कहते हैं जज्बा। मैंने कहा ना धन की दौड़ नहीं, अभी पहले मैंने क्या कहा था, अगर चेतना को ऊंचाइयों पर ले जाना है तो उसने कहा ना सीधा कंपनी को कि या तो रेजिग्नेशन या छुट्टी। कंपनी ने कहा हम छुट्टी देते हैं। तो वो 1 महीना वहां पर गया, कोई सैलरी नहीं, सब छोड़ दिया, तो कोई जरूरत नहीं सैलरी। वो जो अनुभव करके आया उसने जीवन को बदल दिया। क्योंकि सोच कर चलो, एक ऐसे लोक को देख कर आए हो जो कभी देखा नहीं है आज तक। उसकी जो ऊर्जा है उस क्षेत्र की, वो ऐसा क्षेत्र है वहां पर जहां सारे मुनि ऋषि पता नहीं कितने हजारों सालों से वहां तपस्या कर रहे हैं। उन उन सब की ब्लेस वो तो देख रहे हैं ना जो आया है, और किस भाव से आया वो भी देख रहे हैं। हम उनको नहीं देख पा रहे, लेकिन वो लगातार हमें देख रहे हैं। तो जब देख रहे हैं तो अपने आशीष की वर्षा करते हैं वो, कि कौन किस भाव से गया है उस पर, उसी भाव से। एक वैज्ञानिक जाता है, वो खोज के भाव से जाता है, वो भी पहुंचता है वहां पर, ऐसी बात नहीं। वहां बहुत सारे वैज्ञानिक तो कहाँ पहुंचते हैं, लेकिन वैज्ञानिक की दृष्टि में क्या होता है, ध्यान रखना, वैज्ञानिक क्यों नहीं इन चीजों को पकड़ पाता, उसका कारण है कि वैज्ञानिक जा रहा है खोज की दृष्टि से। तो खोज किस से संबंधित है, बुद्धि से, ब्रेन से। तो वो ब्रेन के पार्ट से काम कर रहा है। हार्ट चक्र जो वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, जो भक्त जा रहा है, अब मेरा पुत्र गया, वो किस उद्देश्य से गया था, भाव से, उसके दिल से। भाव को, उसको हिमालय को नमस्कार करने गया था। Beautiful, बहुत सुंदर। मैंने कहा तू एक ही भाव लेकर जा कि हिमालय को नमस्कार करने, और उसने लेट के भूमि पर पूरा हिमालय को नमस्कार किया। और कहता उठने का मन ही नहीं कर रहा था। दंडवत प्रणाम सुना है ना, वो कहता दंडवत होने के बाद उठने का मन नहीं करता, लगता है बस अब दंडवत ही रहो हमेशा के लिए। क्योंकि उसकी जो चुंबकीय शक्ति है, मैग्नेटिक पावर है हिमालय की, जब आप दंडवत लेटते हैं श्रद्धापूर्वक, वो खींचती है पूरा अंदर से और आपको भर के छोड़ती है जब लौटाती है वापस। ये तत्व क्या है, ये क्या साधना है, एनर्जी है, भगवान है, क्या ये जो आप बोलोगे, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, क्या है ये force? ऊर्जा, इसको ऊर्जा कहते हैं, बस एक ही शब्द है इसके लिए। उस ऊर्जा को कुछ भी नाम दे दो, भगवान दे दो, कुछ भी नाम दे दो, है ऊर्जा एक शब्द। अगर हम इसको न्यूट्रल वर्ड्स बोलें, वैज्ञानिक शब्द जिस पर कोई धर्म का आदमी आपत्ति नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, एनर्जी। एनर्जी। तो एनर्जी शब्द है, उस एनर्जी को हमने नाम देने शुरू कर दिए, क्योंकि मनुष्य बिना नाम के रह नहीं सकता, अपनी भावना के अनुकूल नाम देता है। तो उसने नाम दिए। मूल शब्द तो ऊर्जा है, एनर्जी है। तो उस क्षेत्र में जाकर एनर्जी उसको उतना ही पकड़ती जितना वो जिस भाव से गया है। क्या ऐसी जगहों पर जो बात बात बार बार आती है सामने, टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता है? क्यों नहीं होता? मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि तुम वचन आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ो मेरा, या कृष्ण एक रहस्य। कृष्ण एक रहस्य भगवान कृष्ण पर आधारित है, और वचन रघुवंश नाथम का पहला खंड है। मैं कोई भी बात यूं ही नहीं कहता कि हाँ होता है। वचन पढ़ो और उसके बाद तुम खुद देखना तुम टाइम ट्रैवल के अंतर्गत कहां पहुंच जाओगे, हजारों वर्ष पूर्व। ये तुम्हारा अपना अनुभव है, जो तुम्हारा निजी अनुभव होगा, जिसे तुमने अनुभव किया होगा। शब्द नहीं होंगे, वो वर्ड्स नहीं होंगे, एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज नहीं होगी। नॉलेज और एक्सपीरियंस में बहुत फर्क है। एक
तुम्हें मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, जो मेरे पास 2-4 किस्से हैं जो मैंने बाहर सुनाने के लिए रखे हुए हैं, बाकी तो खजाना नहीं निकालता। जब पर्स होता है, पर्स के अंदर 2-4 पैसे रखते हैं ना आदमी बाहर, काम चलाने के लिए, पूरा बैंक बैलेंस थोड़ी ना वो लेके घूमता है जेब नहीं, में। सीक्रेट ही रखना चाहिए सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा। जो धन दौलत है छुपा के रखनी होती है ना, तो थोड़े बहुत पैसे बाहर निकाल के रखे जाते हैं। रखिए सर। और जो कुछ जानकार हैं वो ये भी कहते हैं कि पर्स भी नहीं निकालना चाहिए, 100-200 रुपये ऊपर की जेब में रखो, उसी से काम चलाओ, जब वो खत्म हो जाए फिर निकाल लो। पर्स को भी नहीं किसी के सामने खोल कर दिखाओ। तो वहाँ यहाँ मैं बात बताता हूँ। मेरे एक मित्र के घर दक्षिण भारत से एक संत आए, जिनको भगवान कार्तिकेय का अवतार माना जाता है। बड़े ध्यान से सुनना टाइम ट्रेवलर की बात। उनको हिंदी नहीं आती, उनको अंग्रेजी नहीं आती, उनको शायद मलयालम आती है, जो भी वहाँ की भाषा है, केरल की है वो। उन्होंने मुझे भी निमंत्रित किया, मैं चला गया अपनी पत्नी के साथ। लगभग उनका 7 फुट का शरीर, 7 फुट ऊंचे होंगे वो, 6.5-7 फुट, बड़े शक्तिशाली। तो वो उस समय उनके घर में आरती कर रहे थे, पूजा वगैरह सब हो गई होगी। हम सबसे आखिर, भीड़ घर भरा हुआ, सबसे कोने में हम खड़े, पति पत्नी। तो वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कहा देख रहे होंगे ऐसे बार बार कुछ कारण। जब आरती हो गई, सब बैठ गए, तो उन्होंने दूर से इशारा करके हमें बुलाया। हम पास गए, तो उन्हें जो ट्रांसलेटर था साथ में, उससे कहा इनसे पूछो ये क्या करते हैं। पूछा भाई आप क्या करते हैं, पूछना चाह रहे हैं गुरुजी। मैंने कहा जी मैं तो लेखक हूँ, ध्यान इत्यादि करता हूँ, बस यही है। उनका क्या लिखते हो? मैंने कहा इस तरह से भगवान राम पर उपन्यास लिख रहा हूँ। चुप रहे थोड़ी देर, तो कहने लगे कि जानते हो मेरी तुम्हारे से पहली मुलाकात कब हुई थी? जिस समय भगवान राम को वनवास मिल रहा था और जब वो उपहार बांट रहे थे, जाने से पहले अपने सारा कुछ सब राम ने दे दिया था, जो भी कोई उनके पास था, तब तुम वहीं थे। और तब मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगा, लेकिन मैं करा नहीं सका, तो आज वो समय आ गया तुम्हारा विवाह कराने का। मैं वो वचन निभाने आया हूं अभी। अब ये ट्रांसलेटर के थ्रू बात हो रही है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी कोई किताब है इस समय? मैंने कहा नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जिनके घर गया हुआ था उन्होंने कहा मेरे पास रखी है। तो वचन के बाद का जो सेकंड वॉल्यूम है परीक्षा, वो परीक्षा उनके पास थी। तो उन्होंने हाथ में किताब ली, परीक्षा, उन महात्मा जी ने, और उसको ऐसे खोला, बस ऐसे पन्नों को पलटा यूं, और बीच में से कहीं खोल दी। उन्होंने कहा पढ़ो इसे। मैंने पढ़ना शुरू किया, तो वो वही प्रसंग था जब भगवान राम विदा हो रहे हैं, वनवास जा रहे हैं और अपने उपहार बांट रहे हैं। वही प्रसंग खुला। हिंदी नहीं आती उनको बिल्कुल भी, ट्रांसलेटर बता रहे जी ये प्रसंग है। तो उन्होंने वहीं पर उसी समय, वहीं पर मेरा और मेरी पत्नी का दोबारा विवाह कराया, उसी समय। ब्यूटीफुल। और मेरी पत्नी ने फिर उनका पोर्ट्रेट बनाया है, 4 फुट बाय 5 फुट का। वो आर्टिस्ट है मेरी पत्नी। मेरी सारी किताबों पर पेंटिंग जो होती है उन्हीं की होती है बनी हुई। तो उनका जो पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया वो देखकर चकित रह गए, आश्चर्यचकित। और ये केरल में तुम जाकर उनके आश्रम में पता कर सकते हो कि कौन है यहाँ के जिनको भगवान कार्तिकेय का अवतार माना जाता है। तो ये वो प्रमाण है जो भी है। तो ये टाइम ट्रेवलर का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? ना हिंदी आती, ना इंग्लिश आती, ना मुझे मलयालम आती, और वो सारी बात बता रहे हैं देखकर। इसका क्या उत्तर दोगे? और ये वो बातें हैं जो प्रामाणिक हैं, जो दूर की नहीं है। तो यानी उन्होंने ये क्या सिद्ध किया कि मैं उस समय भगवान राम के उस युग में उनके पास था और उन्होंने वादा किया था, और तभी तो हनुमान जी ने चुना मुझे ये लिखवाने के लिए। ऐसे थोड़ी ना, राम पर लिखना कोई हंसी मजाक का खेल है। मुझे वो दोनों डायलॉग लिखने होते हैं कि एक राक्षस भी बोल रहा है और उसके बाद भगवान राम भी बोलेंगे। तो मैंने हनुमान जी से कहा ये कैसे संभव होगा, हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा सब संभव होगा, मैं तुम्हें प्रभु श्री राम के हृदय में लेकर जाऊंगा। और सबसे ज्यादा तो मुझे हुआ जब भरत जी के हृदय में वो लेकर गए हनुमान जी मुझे, क्योंकि उसे मैं नहीं संभाल सका। क्या हुआ? उस पर पूरा हनुमान जी ने पूरा एक उपन्यास लिखवाया, भरत की साधना। वो विश्व का एकमात्र उपन्यास है अभी तक का। परीक्षा के बाद का तीसरा खंड है। भगवान राम कहते हैं ना हनुमान जी से, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो।
भगवान राम ने आज तक सर्वाधिक प्रिय किसी को माना है तो भरत जी को माना है। वो कहते हैं कि भरत जैसा कोई भाई नहीं। और ये इन पूरे आध्यात्मिक उपन्यासों में राम बता रहे हैं क्यों क्यों भरत। तो भरत जी का जो हृदय है उस हृदय में कोई झांक भी नहीं सकता हनुमान जी के अतिरिक्त। और उनके पीछे पीछे हनुमान जी मुझे अपने पीछे पीछे ले गए। तो पहली बार ये जाना कि जो भरत जी की महिमा है कि जिनके लिए राम जी का भी हृदय धड़कता है। राम जी का वो भरत को इतना याद करते हैं वनवास काल में। अद्भुत बात है। पूरा संसार, पश्चिम का, अन्य लोग भरत जी को एक काल्पनिक पात्र मानते हैं। वो कहते हैं भरत जैसा कोई पात्र हो ही नहीं सकता। संभव ही नहीं है कि भरत जैसा कोई पात्र हो, किसी को इतना बड़ा साम्राज्य मिले और वो जाए भाई के पीछे पीछे कि ये मेरा नहीं है, रो रो कर हार जाए उनके आगे कि आप वापस लौट कर चलिए, ये आपका है। कहते ऐसा कोई भाई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं मानते वो? क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि लोगों ने अपने भाइयों के सर काट काट के गद्दी पर बैठे हैं। अपने पिता को मार मार के लोग गद्दियों पर बैठे हैं। तो कल्पना नहीं कर सके कि इतनी दिव्य चेतना, मैंने अभी क्या कहा, कि हम अपना उतना विकास कर सकें। अब भरत जी जैसा विकास किसी भाई का हुआ है आज तक? अभी वो कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो ये जो सारी जितनी मैं चर्चा करता हूँ आध्यात्मिक उपन्यासों की, ये हमारी चेतना को ऊपर उड़ान देने के लिए ईंधन है इनमें। ब्यूटीफुल। क्योंकि ये हनुमान जी ने लिखवाए हैं। और उस युग में टाइम ट्रैवलर का मैंने एक उदाहरण दिया जी। बिल्कुल संभव है। और ऐसे बहुत सारी चीजें तो मैं खुद अनुभव कर रही, कई बार मैंने जैसे कई लोगों को देखकर, लेकिन मैं उनको बताता नहीं हूं। मैं देख लेता हूं कि इसका कितने जन्म पहले मैं इससे मिला था, लेकिन मैं इसका इशारा भी नहीं करता, जिक्र भी नहीं करता। ये सब गोपनीय चीजें हैं, क्योंकि उसको उसी कालखंड में रहना चाहिए। एक प्रसंग सुनाता हूं भगवान बुद्ध के समय का है कि भगवान बुद्ध कहते हैं उस समय मैं एक ब्राह्मण था, किसान था कोई। तो मैं गया, मैंने सुना कोई महात्मा जी आए हुए हैं, प्रवचन चल रहा है, बहुत उच्च कोटि के थे। तो सब लोग जाके उनके पैर छू रहे। तो बुद्ध कहते जब मैं उनके पास गया तो खुद उठकर आए और मेरे पैर छुए। तो मैं तो घबरा गया एकदम। तुम खुद सोचो, तुम किसी बड़े महात्मा का प्रवचन सुनने जा रहे हो और वो मंच से उतर आके तुम्हारे चरणों में अपना सिर रख दे, तुम्हें कैसा महसूस होगा कि ये हो क्या रहा है? घबरा जाओगे ना एकदम। घबरा जाए। तो वैसे उनके साथ हुआ। तो उन्होंने हाथ जोड़े कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखो, अगले जन्म में तुम बुद्धत्व को उपलब्ध होने वाले हो, ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, लेकिन मैं तब तक नहीं रहूंगा। तो इससे पहले ही मैं तुम्हारे चरण छू लेना चाहता हूं। वो देख लिया ना उन्होंने। तो ये देखने, इसको दृष्टा कहते हैं, जो देख लेता है। हमारा जितना सर्कल है इस धरती पर इस समय लोगों का, मैंने कहा ना, लोअर एनर्जी में जी रहे हैं, सब लोअर फ्रिक्वेंसी में जी रहे हैं। और मैंने शुरू में कह दिया था कि सुबह उठते ही सिर्फ एक ही ध्यान होता है कि कैसे धन कमाएं, मनी माइंडेड। मनी माइंडेड। तो जब तक ये मनी माइंड नहीं जाएगा तब तक ये सारी बातें सिर्फ हवाई बातें हैं, इनका जी। कोई अर्थ नहीं। अग्रीड। चिंतामणि पत्थर का क्या रहस्य? चिंतामणि पत्थर, चिंतामणि पत्थर, ये कहा जाता है ये भी कहीं शंभाला में पाया जाता है। राम को चिंतामणि कहा गया है, भगवान राम को। क्यों चिंतामणि? क्योंकि इनके आने पर कोई चिंता रहती नहीं। एक ऐसी मणि जिसके आ जाने पर ये सारे प्रतीकात्मक हैं सब। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, सुना है ना मीरा का? तो ये जो राम रतन है यही चिंतामणि है। कल के अवतार आएंगे? ऐसा है, उन बातों की ना चर्चा होनी चाहिए
ना उन पर चेतना लगानी चाहिए जिनका हमसे कोई संबंध नहीं है। ध्यान रखना मेरी बात। इंसान क्यों नहीं अपने ऊपर काम कर पा रहा? क्योंकि व्यर्थ की बातों में वो अपनी एनर्जी लगा रहा है। कल की अवतार आएंगे नहीं आएंगे, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये एक जो व्यवस्था है प्रकृति की, ये उसका सारा आयोजन है। उसे भेजना है, कब आना है, कब नहीं आना होगा, क्या करना होगा, ये जानकर हमें मिल भी क्या जाएगा? मैं लोगों से यही कहता हूँ, जितनी ज्यादा एनर्जी वो इन प्रश्नों पर लगाएंगे, उससे क्या होगा? शरीर की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। अब एक व्यक्ति सोचने बैठा कि क्या कल की अवतार आएंगे, तो उसकी सारी चेतना कहाँ लग गई? कहेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, वहां पे आने के बाद क्या होगा, अंत होगा तो ये है होगा। ना? तो भीतर की जो एनर्जी थी, मैंने अभी ऊर्जा कहा ना, एनर्जी, तुम्हारे पास इतनी सी ऊर्जा मिली है, अब तुम उसको खर्च कर लो, कहीं भी कर लो। तुम बेकार की कल्पनाओं में खर्च कर रहे हो उसे। तुम्हें क्या लेना देना? वो जब उनको आना होगा तब आ जाएंगे, तब अपना काम करेंगे। कहते हैं कि जब चांद निकलेगा तो दुनिया देखेगी, ये लोकोक्ति है कि जब चांद निकलेगा तो दुनिया देखेगी। जब आएंगे कल की अवतार, जिसके काल में आएंगे वो देख लेगा। अभी तुम अपने भीतर तो देखो ना, अपने भीतर तो देखिए। वहां तो झांकने की हिम्मत नहीं होती, आउटर आउटर झांक रहे हैं बस। तो जिस गांव जाना नहीं, उस गांव का क्यों पूरी इंक्वायरी कर रहे हो सारी? सर क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है वो बहुत ही कम समय में लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर देता है। जैसे अभी मैं देख रहा था और उस वीडियो पे लगभग मेरे ख्याल से 40 या 50 मिलियन व्यूज होंगे। उसमें कोई ये कह रहा था कि जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो ही हैं कल की अवतार। चलो ठीक है, मान लिया। अब आगे आगे ये है कि आगे करें क्या, वही सवाल पूछते हैं लोग। यहां प्रत्येक जीवात्मा की अपनी यात्रा है, ये ध्यान रख लो। और ये सारे माया के पूरे प्रोग्रामिंग का हिस्सा हैं। लोगों को कल की अवतार बताना, लोगों को शंभाला बताना, लोगों को ये बताना, वो बताना। माया कहती कि बस ये छोटे छोटे टुकड़े फेंक दो। होगा क्या? मनुष्य की सारी एनर्जी इनकी ओर खींची जाएगी। तो जो जिस जगह जाना है अपने भीतर, वहां से वो भटक जाएगी। मैंने भी एक शब्द कहा ना, प्रत्येक जीवात्मा की अपनी निजी यात्रा है। तो अपनी निजी यात्रा तो कर ही नहीं रहा, कर ही नहीं पा रहा बिल्कुल भी। जहां से उसको एंट्री मिलनी है। तुम्हारा अपना पैसा काम आएगा जब भी आएगा, अपनी जमा पूंजी काम आएगी। तो अपनी ऊर्जा को तुम बचा नहीं रहे। पिछले 20 साल से ना मेरे घर टेलीविजन है, ना न्यूज़पेपर है। ये दोनों चीजें नहीं है। 20-25 साल हो गए। मेरे बच्चों ने भी कभी न्यूज़पेपर नहीं देखा, घर में आता ही नहीं था। और उसके बिना सारे काम बहुत अच्छे हुए, सारे काम। टेलीविजन है, इसका मतलब है, लेकिन वो सिर्फ आवश्यक चीजों के लिए, जो हमें चाहिए, वरना वो बंद है। कोई केबल वेबल कभी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। तो हुआ क्या कि एनर्जी को हमने कंट्रोल करना सीखा। और मैंने अस्तित्व के साथ, अस्तित्व को अगर मैं शब्द दूं तो हनुमान जी, एनर्जी के साथ मैंने डिवाइन एनर्जी से कहा कि ना हम टेलीविजन रखेंगे घर में, ना न्यूज़पेपर रखेंगे। अब जो हमारे लिए जरूरी हो वो चीजें तुम्हें हम तक पहुंचानी है। ये एनर्जी के साथ एक कमिटमेंट हमारा हुआ। अब एनर्जी ने देखा ये ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो एनर्जी ने अपना काम करना शुरू किया। तो जो भी चीज हमारे लिए जरूरी थी हमारे लिए, वो उस एनर्जी ने, अस्तित्व ने, एग्जिस्टेंस ने अपने आप हम तक पहुंचाई। जो चीज हमारे लिए जरूरी होनी चाहिए थी। जी। इसको कहते हैं छोड़कर जीना। कि एग्जिस्टेंस के ऊपर पूरी तरह से छोड़ दिया कि हमारी डोर तुम्हारे हाथ में है, तुम चलाओ। नाउ यू आर ऑपरेटिंग अस। अब जब अस्तित्व हमें चला रहा है, एग्जिस्टेंस चला रहा है, तो हम क्यों फिक्र करेंगे? इसलिए फिक्र नहीं है। अगर वो नुकसान कर रहा है तो तुम अपना कर रहे हो, मेरा थोड़ी ना कर रहे हो। अगर तुम लाभ दे रहे हो तो भी अपने आप को दे रहे हो, क्योंकि हमने बीच में से खुद को हटा लिया। इसे कहते हैं कर्ता भाव को हटा लेना, जो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यदि आप कमिटमेंट कर लें एनर्जी के साथ, तो फिर देखो एनर्जी अपना काम करती है। हम उसे काम करने का मौका ही नहीं देते एनर्जी को। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमने कभी एनर्जी को ये नहीं कहा, हम सदा एक्टिव रहते हैं।
हमने कभी पैसिव में जाना नहीं सीखा। जिस दिन हम पैसिव में चले जाते हैं, निष्क्रियता में चले जाते हैं, उस दिन अस्तित्व काम करता है। एग्जिस्टेंस तब काम करता है जब हम पैसिव में चले जाते हैं। हम डूइंग में रहते हैं, हैपनिंग में नहीं रहते। तो डूइंग को ड्रॉप करना यानी कर सकने वाला भाव, मैं कर सकता हूं, ये डूइंग है। डूइंग को छोड़ के हैपनिंग में जाना। हैपनिंग माने कि जो हो रहा हो। एक होता है शब्द तैरना, सुना होगा स्विमिंग। एक होता है तिरना, अपने आप फ्लोटिंग कहना जिसको। तो जब हम उस मोड में अपने को ले आए कि ठीक है हम फ्लोट कर रहे हैं, जैसे तू ले जाए, तेरी मर्जी। तो जिस दिन ये कह दिया तेरी मर्जी, फिर वो जो सुपर पावर है वो एक्टिव होती है। वो कहती है अरे इसने तो अपनी सारी कमांड मुझे सौंप दी। तो वो पूरी सारी तरफ से हटके हमने सुना होगा कि अजामिल ने पुकारा भगवान को, वो दौड़ के हुए चले आ गए। वो भोजन करा रही हैं, उनकी पत्नी वो कह रहे छोड़ो भोजन, मुझे मेरा भक्त पुकार रहा है, दुनिया पुकार रही है, क्यों नहीं भाग के आते वो। सिर्फ उसके जिसकी वॉइस के अंदर पूरा सरेंडर हो, पूरा समर्पण हो, पूर्ण समर्पित हो कि जब कोई पुकारता है तो अस्तित्व तो सदा है ही साथ में, सामने प्रकट हो जाता है। इन शॉर्ट की जो एनर्जी है उसको आप चैनलाइज उस डायरेक्शन में कर रहे हो जो कि आपको उसमें फ्लोट करने दे रही है। आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो चीजें हो रही हैं। आपने बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया गुरुजी, उस जिसमें आपने टाइम ट्रैवल का अपना एक्सपीरियंस बताया, बहुत ही खूबसूरत था। आपने जैसे एक हम इसकी बात करते हैं जब कि इस वक्त और भी बहुत सारी साउंड चल रही हैं। सो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि जो डायमेंशंस हैं जिसको हम कहते हैं मल्टीवर्सेस, कि एक समय पर और भी बहुत सारे डायमेंशंस चल रही हैं, इसका क्या कोई अनुभव या ये कैसे मैं महसूस कर सकता हूँ? थोड़ी देर पहले जब हमारा पॉडकास्ट शुरू भी नहीं हुआ था, तुम मुझे चाय पिला रहे थे, तो मैंने तुमसे एक बात कही थी कि किसी चीज को एक्सपीरियंस करना है ना। तो अगर उस एक्सपीरियंस के मोड में जाना है तो थोड़ा समय, तो अब मैं जो भी तुम्हें कुछ इसके बारे में बता दूंगा वो सिर्फ एक ना वर्ड्स होंगे, शब्द होंगे। वो मैं शब्द बोलूंगा, तुम सुन लोगे, दो चार लोग सुन लेंगे उनको, और वो शब्द शब्द होकर रह जाएंगे। शब्द गिर जाते हैं बहुत जल्दी। शब्दों में प्राण नहीं होता। प्राण किस में होता है? एक्सपीरियंस में, अनुभव में। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मैं उदाहरणों के माध्यम से बात समझाता हूं। मैं गांव में जाता था तो गांव के बड़े बुजुर्ग मेरा बड़ा आदर करते थे। क्यों आदर करते थे? कि शहर का बच्चा आया है, अपने मामा के घर जाता, उनको लगता भाई हमसे ज्यादा समझदार, पढ़ा लिखा। गांव हमारा रिमोट एरिया में था बिल्कुल। तो मुझसे बहुत सारी बातें पूछते थे, बड़े भाव से सुनते थे। तो एक दिन मैंने उन्हें बताया कि शहर के अंदर ऐसी सीढ़ियां हैं, उनके ऊपर खड़े हो रहे वो अपने आप ऊपर ले जाती हैं, बस खड़े होना है सीढ़ियों पर। तो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले हम तो समझते थे कि तू बहुत सच्चा आदमी, आज पहली बार पता लगा कि तू झूठ भी बोलता है। भाई तू तो घना झूठा लिखड़ा भाई, हरियाणवी में बोला उन्होंने। मतलब इतनी झूठ बोल रहा है तू, है कि सीढ़ी मानस ने बैठा के ऊपर ले जा है। मैं तो हो ही नहीं सकता, सीढ़ी के ऊपर ले जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल ऐसी सीढ़ी होती है जैसे घर की बनी हुई है ये। कहते घूमेंगे क्यों करिए, वो कभी गांव से बाहर नहीं निकले आज तक। बुजुर्ग 80-80 साल के, उन्होंने कभी देखा ही नहीं गांव से बाहर। अब उनको मैं समझाने में असमर्थ रहा कि जो मॉल्स के अंदर एक्सीलेटर होते हैं उन पे हम खड़े होकर ऊपर चढ़ जाते हैं, हमारे लिए तो बड़ी सामान्य सी बात है। उन्होंने मुझे झूठा सिद्ध कर दिया कि यह संभव ही नहीं है, ऐसा होना बिल्कुल संभव नहीं है। अब इसको, ये एक छोटा सा उदाहरण है, जब इतनी सी बात को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, जो कि ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जिस दिन वो आकर खुद खड़े होंगे वो कहेंगे कि अरे ये क्या है, ये तो सच में है। तो ये है अज्ञान से ज्ञान की यात्रा, कि उसको जानने के लिए उतनी बुद्धि भी तो विकसित हो, माइंड भी तो, आईक्यू भी तो उतना डेवलप हो। उनका नहीं है उतना आईक्यू डेवलप, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है। शुरू में जब रेलगाड़ियां चली थी, तुमको पता है लोग डर के भाग जाते थे खेतों में, पता है तुम्हें? ये बात नहीं पता। जब पहली बार रेलगाड़ी चली थी तो जो खेतों में लोग किसान काम कर रहे होते थे वो छोड़ के घरों में, गाँव में भाग जाते थे।
डरे रहते थे कि जब रेलगाड़ी चली जाएगी तब हम आएंगे, क्योंकि ये कह रखा था कि इसके भीतर राक्षस बैठा है, ये आपको उठा कर ले जाएगा। और लोग सच मानते थे, शुरुआती दौर में डरते थे। तो जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है, वो उन चीजों से एक अपने तालमेल बिठाना शुरू कर देता है। अभी इन बातों से वो तालमेल नहीं बिठा सकता। अब कई मेरे पॉडकास्ट आए तो उसमें लोगों ने कमेंट्स में लिखा, इन्होंने तो इधर उधर की बातों में टाल दिया, कुछ बताया ही नहीं। क्या बताऊं मैं? जो बता रहा हूं वो तो तुम सुनना ही नहीं चाह रहे। मैं बता रहा हूं कि तुम साधना करो, अनावश्यक बातों से अपने को हटा दो। कैमरा है ना, अभी हमारे कैमरामैन यहाँ बैठे हैं, तो कैमरे में एक होता है शब्द फोकस करना जी। तो जब आप किसी चीज को फोकस करते हैं तो बाकी चीजें आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं, सब्जेक्ट फोकस होता है। तो फोकस करना लोगों ने नहीं सीखा कि आप अपनी चेतना पर फोकस करें। तो जिस दिन हम अपनी चेतना पर फोकस करते हैं, सराउंडिंग जितना भी अननेसेसरी है वो चला जाता है। हमें कुछ नहीं करना, बस अननेसेसरी को हटाना है और वो सामने आ जाएगा। तुमने एक नाम सुना होगा, माइकल एंजेलो, जो मूर्तिकार था। तो एक जगह से गुजरता था, सड़क पर एक पत्थर पड़ा था, तो उसने पूछा ये पत्थर किसका है? तो किसी ने कहा वो सामने दुकानदार का है। तो उसके पास गया कि ये पत्थर क्या मैं ले सकता हूँ और कितनी कीमत होगी? तो बोला मेरे बाप, कीमत ही मत छोड़, तू इसे ले जा और इसको उठवाने के पैसे भी हम देंगे, बता कहाँ ले जाना है। वो तो बड़ा खुश हो गया, बोला मेरे घर ले चलो। वो पत्थर वहां पहुंचाएगा, क्या तो हमारे लिए सिरदर्द है पत्थर तो ये। तो वो 1 साल बाद उस दुकानदार के पास आया कि मेरे साथ आप चलो। तो बोला कहाँ चलूं, तू है कौन भाई कि मेरे साथ चलो तो सही। तो अपने घर ले गया और उसने चादर हटाई तो वहां जो प्रतिमा थी, उस प्रतिमा को तो देख के वो दुकानदार ठगा का ठगा रह गया। मुझे याद नहीं, वो अभी याद नहीं आ रहा किसकी प्रतिमा थी, शायद मैरी की प्रतिमा थी या जीसस की थी, किसी की, मुझे वो याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो उसने प्रतिमा दिखाई, वो तो ऐसे हो गया जैसे पत्थर का बन गया वो दुकानदार। कहता कमाल है, तुमने बनाई? कुछ नहीं बोला, चुप रहा। कहता कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वही पत्थर है जो 1 साल पहले आपके घर के बाहर पड़ा था, मैं दुकान के बाहर कबाड़ समझ के, जिसको आपने पैसे देकर मेरे घर पहुंचवाया था। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। उसने कहा तूने इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई कैसे? उसने कहा मैंने प्रतिमा नहीं बनाई, प्रतिमा ने अपने आप को उघाड़ा है। मैंने तो सिर्फ प्रतिमा के चारों तरफ जो अननेसेसरी के पत्थर थे ना, उनको काट दिया, मैंने कुछ नहीं किया। जो अनावश्यक पत्थर थे, गैर जरूरी था, वो हटा दिया, प्रतिमा अपने आप प्रकट हो गई। तो यही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में जो गैर जरूरी चीजें हैं, अनावश्यक, अननेसेसरी, हमें उनको हटाना है। उस पर हटाने पर हमारा ध्यान ही नहीं है, तो क्या होगा कि हम कूड़े के ढेर के बीच में बैठे हैं। जिस दिन ये अननेसेसरी हटेगा, उस दिन सिर्फ वही रह जाएगा जिसको रहना चाहिए, और फिर ये बातें समझ में भी आएंगी, दिखाई भी देंगी, अनुभव भी होंगे। तब आपने एनर्जी की बात करी कि जो भी है, और एनर्जी को हर इंसान अपनी सुविधा अनुसार कुछ ना कुछ नाम दे देता है। आपने इस एनर्जी को हनुमान नाम क्यों दिया? हनुमान जी सेवा, समर्पण, त्याग, भक्ति, साहस और निरअहंकारिता, इन सब के पूंजीभूत रूप हैं। सब कुछ है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सब कुछ है और गर्व नहीं है। लंका जारी सिय सुध लाए, गर्व नहीं मन माही, भरत भाई कपि से उरण हम नाही। राम जी कहते हैं कि भरत, मैं हनुमान से कभी उरण हो ही नहीं सकता। लंका जाई सिय सुध लाए, गर्व नाही मन माही, इतना सा गर्व नहीं। सबसे कोने में पीछे जाके बैठे हैं। भगवान पूछ रहे हैं कि किसने सीता जी को खोजा, तो जामवंत जी कहते हैं वो हनुमान। वो डरे बैठे, जैसे बहुत बड़ा काम ना करके कोई दोष किया हो, ऐसे चुपचाप बैठे सहमे हुए। तो राम बुलाते हैं इधर आओ हनुमान, और राम कहते हैं कि जो तुमने मेरे लिए किया ना, उसके बदले तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। मैं सारा ब्रह्मांड सोचता हूं कि क्या चीज तुम्हें लाकर ऐसे दूं कि जो इस पासे में तुम्हारा किया गया कार्य है और उसके बराबर वो समकक्ष हो जाए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम सीता की खोज करके लाए उसके पैरेलल में तुम्हें क्या दे दूं। मेरे पास कुछ राम पहली बार इतने असहाय हैं, पूरी तरह से असहाय। मतलब इतना बेबस राम को कभी नहीं देखा मैंने। और जो प्रसंग हनुमान जी लिखवा रहे थे मुझसे, तो उन्होंने कहा देखो राम जी के भीतर जाकर, और देखा राम इतने बेबस, इतने अवश्य कि कमाल है, मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूं। तो फिर राम कहते हैं सुनो हनुमान, जो मेरा समग्र है, जो मेरा संपूर्ण है, मैं तुम्हें वो देता हूं, मैं तुम्हें अपना आलिंगन देता हूं। और राम आगे बढ़ के उनको हृदय से लगाते हैं और तब कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई। और तब हनुमान अनुभव करते हैं कि उनके भीतर इतने विस्फोट हो रहे हैं ऊर्जाओं के, इतने विस्फोट हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वो राम ही हैं, हनुमान तो वहां है ही नहीं कहीं। पूरा उनका एक एक अस्तित्व राममय हो गया, पूरा अस्तित्व। और हनुमान ये अनुभव कर रहे हैं कि मैं राम ही हो गया हूं, क्योंकि राम ने कहा मैं तुम्हें अपना समग्र दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं। और राम ने सब कुछ दे डाला क्योंकि हनुमान ने वो पात्रता अर्जित की। इसलिए मैं हनुमान कहता हूं उस ऊर्जा को कि जिसके पास सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी वो अहंकार जैसे शब्द को नहीं जानती, कण मात्र विलेश मात्र भी अहंकार नहीं। सभी को अहंकार है कहीं ना कहीं, हनुमान जी को कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। उनको ज्ञात ही नहीं है क्या चीज अहंकार। बिल्कुल शिशु के समान, एक बहुत छोटे से बच्चे के समान, सरल सहज। ये पात्रता होती है। जब पैदा कर लेते हो तो अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस यानी राम खुद आगे बढ़कर अपनी भुजाओं में भर के हृदय से लगा लेते हैं। मैं व्यक्तियों को कहता हूं तुम्हें वो स्टेज पैदा करनी है, उस पर ध्यान देना है। इसलिए अपने आप को इन सारी चीजों से हटा लो। आपकी आंखें भर आई? नहीं, हनुमान जी के प्रति भाव है कृतज्ञता का। ये सहज स्वाभाविक है। राम की बात चले और जो भीतर की वाष्प है वो तो वर्षा क्यों होती है कि वाष्प बहुत ऊपर चली जाती है। तो वाष्प ऊपर चली जाती, ठहर नहीं पाती, वो बाहर गिरती है वर्षा बन के। बिल्कुल वही भीतर है। ये सिस्टम है प्रकृति का कि वो वाष्प जो भीतर, स्टीम जो पैदा हुई, वो कहीं से तो बाहर अपने को प्रकट करेगी ना, सहज स्वाभाविक। अब जो आखिरी बात पर जहां हो गई ना ये, इसके बाद अब बोलना संभव नहीं है, क्योंकि अब जो शिखर था, जो पीक था, उसे छू लिया है हमने। तो उसको छूने के बाद फिर साइलेंस रहता है। तब फिर कभी योग बना तो फिर चर्चा करेंगे। तब तक तुम्हें कुछ अनुभव दे देंगे हम, कुछ साधना दे देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।